हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जीके और जीएस के पार्ट को कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लेकर आए हूँ जो कि आपके हाल फिलहाल एग्ज़ाम में जो है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को जो है संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह है जिसे कि संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो वो है शुक्र। याद रखना, शुक्र ग्रह को जो है संध्या तारा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश ने बनाई थी? दुनिया में जो है सबसे पहली घड़ी जो है किस देश ने बनाई थी? तो वो बनाई थी जर्मनी ने। याद रखना, जर्मनी में जो है सबसे पहली घड़ी बनी थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? भारत में जो है किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे पहले सूर्योदय होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग कौन से देश में हुआ था? इंटरनेट का प्रयोग जो सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था अमेरिका। अमेरिका देश में जो सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध जो किस क्षेत्र से है? तो वो है मछली उत्पादन। याद रखना, मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किस देश में कूड़ा कचरे से जो बिजली बनाई जाती है? कूड़े कचरे से जो किस देश में जो है बिजली बनाई जाती है? तो याद रखना, सिंगापुर देश में जो है कूड़े कचरे से जो बिजली बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों की रानी जो किसे कहा जाता है? पहाड़ों की रानी जो वो किसे कहा जाता है? तो याद रखना, मसूरी को जो है पहाड़ों की रानी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर जो वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, उत्तराखंड राज्य में जो है केदारनाथ मंदिर स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, शरीर के किस अंग में जो खून नहीं पाया जाता? खून जो है शरीर के किस अंग में नहीं पाया जाता? तो याद रखना, कोर्निया। कोर्निया में जो खून नहीं पाया जाता, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल जो है वो कौन सी है? तो वो है गन्ना। याद रखना, गन्ना जो है एक नकदी फसल है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कायर का विलोम शब्द क्या होता है? कायर का विलोम शब्द जो है वो क्या होता है? तो याद रखना, शूरवीर जो कायर का विलोम शब्द है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? दुनिया की जो सबसे महंगी वस्तु है वो है एटीमीटर जो है। एटीमीटर जो है दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का जो वो 7वां स्थान है। याद रखना, 7वां स्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला जो वो शाहजहाँ ने बनवाया था। याद रखना, शाहजहाँ के द्वारा जो दिल्ली का लाल किला बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ धाम जो वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामायण का रचना किस काल में हुई थी? रामायण की रचना जो वो किस काल में हुई थी? तो याद रखना, शुंग काल में जो रामायण की रचना हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? भारत का जो है सबसे गरीब राज्य है वो है बिहार। याद रखना, बिहार जो है भारत का सबसे गरीब राज्य है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन शब्द जो वो किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना, गोल्फ। गोल्फ से जो आयरन शब्द संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन जो वो कौन सा पेड़ देता है? तो वो देता है पीपल। पीपल का पेड़ जो सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जो वो हुई थी 1911 ईस्वी में जो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो कोलकाता शहर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है किस मुगल शासनकाल में जो है सर्वाधिक हिंदू सेनापति? इस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो वो थे औरंगजेब के शासनकाल में जो सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश के आधी रात को जो है सूर्य चमकता है? किस देश में जो आधी रात में जो है सूर्य चमकता है? तो वो है नॉर्वे देश में जो है आधी रात में जो सूर्य चमकता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ जो वो राजस्थान शहर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोज जो वो किसने की थी? तो वो की थी सिकवन की खोज जो वो सिम्बर ने की थी। याद रखना सिम्बर के द्वारा जो हरित लवण की खोज की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध जो वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1540 ईस्वी में, 1540 में जो है कन्नौज का युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार जो मुंबई को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि हम आपको ऐसी डेली वीडियो लाते रहें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में? भारत में जो है सबसे अधिक वन जो वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन है भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून जो रोलेट एक्ट को कहा जाता है। रोलेट एक्ट को जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध चार धाम यात्रा जो वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। कैसे लगे आपको हमारे क्वेश्चंस? अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।